नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार। DWN न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो दिल्ली में 27 साल के बाद बीजेपी की बड़ी जीत हुई है और इस जीत के बाद अब बीजेपी हेडक्वार्टर में सरकार बनाने की कवायद चल रही है कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर के भी चर्चा है। कौन कौन लोग कैबिनेट में शामिल होंगे, इस पर चर्चा हो रही है। इसके साथ साथ जो दिल्ली बीजेपी के जो प्रेसिडेंट है वीरेंद्र सचदेवा, वो एलजी से भी मुलाकात का समय मांग करके उनसे मिल चुके हैं। इसके साथ साथ बीजेपी के जो तमाम जो जीते हुए 48 विधायक हैं, इन सभी के साथ एक बैठक भी हुई है कि आगे कैसे सरकार बनाया जाए, आगे कैसे सरकार की नई रणनीति होगी और कैसे सरकार को चलाना है, कौन कौन लोग मंत्री बनेंगे, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इसको लेकर के अभी बीजेपी के जो मुख्यालय है उसमें चर्चा हो रही है। लेकिन ऐसी उम्मीद की जा रही है कि अभी सरकार बनाने में कम से कम एक हफ्ते का वक्त लग सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 देशों के दौरे पर निकल चुके हैं। अमेरिका और फ्रांस के दौरे पर निकले हैं। वहां से आने के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और कैबिनेट में कौन कौन चेहरे को शामिल किया जाएगा। युवा, महिला और जो अनुभवी लोग हैं, उन सभी लोगों का इसमें सामंजस्य देखा जाएगा। लेकिन जो बात सामने निकल करके आ रही है उसमें यही आ रही है कि दिल्ली से जो अभी विधायक चुने गए हैं, प्रवेश वर्मा, अरविंद केजरीवाल को हरा करके, तो उनकी संभावना ज़्यादा लग रही है। आपको याद होगा कि उनके पिताजी भी एक समय में दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। खैर देखिए, ये दिल्ली में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर तो अभी चर्चा करना और इस पर ये अटकलें लगाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने हमेशा उन चर्चाओं का पर विराम दे दिया है जिसके बारे में अक्सर चर्चा होती है कि ये मुख्यमंत्री बन सकता है, ये मंत्री बन सकता है। लेकिन ठीक इसके विपरीत जाकर के वो मुख्यमंत्री का चयन करते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे कि आखिर अरविंद केजरीवाल पिछले 11 साल से सत्ता में थे, तो कैसे वो 2025 का विधानसभा चुनाव हार गए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की जितना कॉन्फिडेंस आदमी किसी को नहीं देखा। लेकिन देखिए, ये कॉन्फिडेंस नहीं था अरविंद केजरीवाल का। अरविंद केजरीवाल का ये घमंड था। उनको ये लग रहा था कि जो दिल्ली में ब्रांड मोदी है और अरविंद केजरीवाल के नाम पर लोग वोट करते हैं। लेकिन वो भूल गए कि अगर आप सत्ता में रह करके अगर अहंकार करेंगे, अहंकार का पालन करेंगे, तो इसका नतीजा भी आपको भुगतना पड़ेगा। और यही इस विधानसभा के चुनाव में हुआ, जब दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को 22 सीट पर ही रोक दिया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि आम आदमी पार्टी के जो दिग्गज नेता थे, खास करके पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया हो, या फिर उनके जेल मंत्री रहे सत्येंद्र जैन हो, या फिर सौरभ भारद्वाज जैसे जो मंत्री थे, इन सभी की करारी हार हुई है। सिर्फ एक अभी जो मौजूदा मुख्यमंत्री थी आतिशी मार्लेना, जिनकी जीत हुई कालकाजी विधानसभा सीट से। तो सवाल ये उठता है कि आखिर अरविंद केजरीवाल को इस चुनाव में कैसे हार का सामना करना पड़ा, कैसे उनका जो गुरूर था उसको दिल्ली की जनता ने तोड़ करके रख दिया कि काम के आगे, डेवलपमेंट के आगे आप घमंड नहीं कर सकते। आपको याद होगा कि साल 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ब्रांड जो है वो पूरे देश में चर्चा में था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और गुजरात मॉडल की बात की, ये गुजरात मॉडल की चर्चा खूब हुई। लेकिन उसके बाद भी जब 2015 में अरविंद केजरीवाल जब चुनाव लड़े दिल्ली का, तो उस समय में ब्रांड मोदी पर अरविंद केजरीवाल भारी पड़े। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने कई ऐसी योजनाएं उन्होंने लागू की दिल्ली की जनता को लेकर के, जिससे ये लगा लोगों को कि अरविंद केजरीवाल ही उनके लिए फिट है। देखिए, यहाँ पर एक बात समझना पड़ेगा कि जो आंदोलन हुए थे, अन्ना आंदोलन से ही निकल करके अरविंद केजरीवाल ने पार्टी बनाई थी। तो देखिए, ये जो अन्ना आंदोलन था, ये सरकार बनाने के लिए आंदोलन नहीं किया गया था, बल्कि ये एक करप्शन के लिए ये आंदोलन था कि करप्शन पर कैसे कंट्रोल किया जाए, इसको लेकर के अन्ना ने आंदोलन किया था। और इसका मकसद था कि एक जन लोकपाल बिल ला करके बनाना, इस आंदोलन का मकसद था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अरविंद केजरीवाल ने इस आंदोलन को हाईजैक कर लिया। और आंदोलन के बाद अरविंद केजरीवाल ने क्या किया कि सबसे पहले उन्होंने अपनी एक राजनीतिक दल बनाई और राजनीतिक दल बना करके वो चुनाव में कूद पड़े। आपको याद होगा कि जेपी का भी मूवमेंट हुआ था, लेकिन जेपी का मूवमेंट किसी चीज़ के लिए नहीं था। उनका था कि सरकार बनाना है, सरकार को बदलना है, इसके लिए उन्होंने एक मूवमेंट किया था। लेकिन अन्ना आंदोलन बिल्कुल जो है वो करप्शन रोकने के लिए था और जन लोकपाल बिल बनाने के लिए था। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ठीक इसके विपरीत जाकर के पार्टी को इंडिया अगेंस्ट करप्शन को जो है
उसको हाईजैक करके उन्होंने एक राजनीतिक दल की स्थापना की और उसके बाद वो सत्ता में आए। जब सत्ता में आए 2013 में, तो उनको उतनी सीटें नहीं मिली जितनी उनको सरकार बनाने के लिए चाहिए थी और उसके बाद वो कांग्रेस के साथ मिलकर के कुछ दिनों के लिए सरकार भी बनाए। लेकिन सरकार चली नहीं और नतीजा ये हुआ कि फिर से चुनाव हुआ और 2015 में जब अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से चुनाव लड़े, तो पूरी बहुमत के साथ 67 सीट जो है, 70 विधानसभा में से 67 सीट जो है अरविंद केजरीवाल को मिली और अरविंद केजरीवाल सत्ता में काबिज हो गए और उन्होंने कई सारी योजनाएं पब्लिक वेलफेयर के लिए उन्होंने चालू किया, जिससे पब्लिक को ये लगा कि कम से कम उनको फ्री की चीज़ें भी मिलेंगी और उसके बाद जो है ना डेवलपमेंट का भी काम होगा। लेकिन 5 साल में उन्होंने बहुत अच्छा जो है सो कोई काम नहीं किया। दूसरा 5 साल भी उन्होंने मांगा, लेकिन दूसरे 5 साल में भी अरविंद केजरीवाल को 62 सीटें मिली। 62 सीट दिए दिल्ली की जनता ने दिया, लेकिन अरविंद केजरीवाल को लगा कि जो दिल्ली के लोग को हम ऐसे ही मूर्ख बनाते रहेंगे। उन्होंने न तो यमुना की सफाई को लेकर के कहा कि हम साफ करेंगे, लेकिन उन्होंने सफाई नहीं की। लोगों को 24 घंटे स्वच्छ पानी मिलेगा, वो साफ सुथरा पानी भी अरविंद केजरीवाल किसी को नहीं दे पाए। सिर्फ मोहल्ला क्लिनिक का जो है ना वो बैंड बजाते रहे, दिल्ली की अच्छी शिक्षा मॉडल की बैंड बजाते रहे कुछ स्कूलों को डेवलप करके और उसके बाद उसी का गुणगान करते रहे, सिर्फ अपना वो बैंड चमकाते रहे, टेलीविज़न पे हो या फिर न्यूज़पेपर पे हो, लेकिन काम धरातल पे वो उन्होंने नहीं किया। डेवलपमेंट का जो काम होता है वो नहीं हुआ। चाहे वो बस की सर्विसें हैं वो ख़राब हो गई, सड़क जो है वो जर्जर हालात में पहुंच गए, सीवर की समस्या जो है वो आ गई। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो है वो इसी में लगे रहे और अपने ब्रांड को चमकाने में लगे रहे। देखिए, ये दोनों जो चुनाव हुए थे, चाहे वो 2015 का हो या फिर 2020 का चुनाव हो, दोनों ही चुनाव में जब पूरे देश में मोदी का डंका बज रहा था, मोदी मॉडल की बात हो रही थी, उस समय में अरविंद केजरीवाल दिल्ली में चुनाव जीत करके और 10 साल के आसपास में वो सत्ता में रहे, 10 साल 11 साल सत्ता में रहे वो। इसी से इस अरविंद केजरीवाल को ये लगा कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव है इसी तरीके से वो जीत लेंगे। उन्होंने कई मौक़ों पे कहा भी कि यमुना दिल्ली का कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए उस यमुना साफ करने के बारे में उन्होंने कुछ किया ही नहीं। और यमुना जो है उसको बीजेपी ने एक मुद्दा बनाया कि यमुना की सफाई को लेकर के अरविंद केजरीवाल कहते कुछ और करते कुछ है। दूसरी बात, शीश महल को लेकर के चर्चा खूब हुई, क्योंकि शीश महल जो है एक ऐसा उन्होंने सीएम हाउस बनवाया जिसको लेकर के वो हमेशा से कहते रहते हैं कि उनको न तो बड़ी गाड़ी चाहिए, न बड़े बंगले चाहिए, न सिक्योरिटी चाहिए। लेकिन सत्ता में आने के बाद अरविंद केजरीवाल वो सब कुछ किए जो उनको नहीं करना था, जिनके लिए उन्होंने कहा था कि हमको ये काम नहीं करना है। इसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल जो फ्लॉप हुए वो था दिल्ली में शराब नीति। जो शराब नीति उन्होंने लाई, जिसको लेकर के खूब चर्चा हुई और उसी शराब नीति को फिर वापस किया गया और ये जो है उसमें जो घोटाले हुए, इस घोटाले को लेकर के बीजेपी ने और कांग्रेस ने खूब पब्लिक के बीच उन्होंने ले जाने का काम किया और यही वजह थी कि अरविंद केजरीवाल को इस चुनाव में करारी हार मिली। रही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत ज़्यादा फ्रीबीज की योजना तो उन्होंने लागू नहीं किया था इससे पहले, लेकिन उन्होंने जनता की कल्याणकारी योजनाओं के लिए कई सारे योजनाएं उन्होंने लागू की थी, जिसमें जन औषधि योजना थी, इसके साथ साथ आयुष्मान भारत योजना थी, इसके साथ साथ कई सारी ऐसी चीज़ें थी जो पब्लिक के लिए था, लेकिन उन्होंने उसको प्रॉपर तरीके से लागू किया। अरविंद केजरीवाल की तरह उन्होंने लोगों को मूर्ख बनाने का काम नहीं किया। यही वजह थी कि अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मॉडल है, गुजरात मॉडल की जो चर्चा करके वो आए थे, उसमें अरविंद केजरीवाल फेल हो गए। इसके साथ साथ आपको मैं ये भी बता दूं कि फ्रीबीज जो है, फ्रीबीज की जो क्रेडिबिलिटी थी वो भी उन पर भारी पड़ गई। इस बार भी जब चुनाव में आया तो उन्होंने अननेसेसरी फ्रीबीज की बातें उन्होंने कर दी जो वो पूरा नहीं कर पाए, खास करके दिल्ली में भी नहीं कर पाए और इससे पहले पंजाब में उनकी सरकार थी वहाँ भी उन्होंने नहीं कर पाया। अरविंद केजरीवाल के लिए एक सबसे बड़ा नुकसान ये भी रहा कि अरविंद केजरीवाल बोलते ज़्यादा थे, काम कम करते थे और हर बात को लेकर के वो केंद्र की सरकार पर वो आरोप लगाते थे कि वो काम नहीं करने दे रही है। अब जो है, चूंकि बीजेपी सत्ता में आ चुकी है, बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत है, 48 सीट जीत करके आई है, सरकार बनाने के लिए सिर्फ 36 सीटें चाहिए थी, लेकिन बीजेपी अब सत्ता में है। इसमें कोई दो राय नहीं कि अरविंद केजरीवाल को अब आने में मुश्किल होगा, क्योंकि बीजेपी केंद्र में भी है और वो हर हाल में चाहेगी कि दिल्ली को डेवलप किया जाए।
उन्होंने जितने वायदे किए थे उस सारे वायदे को करना चाहेगी, क्योंकि अब जो है उनके पास कोई उपाय नहीं है। उन्होंने पहले भी कह दिया था कि अरविंद केजरीवाल के द्वारा जो लागू की गई योजनाएं हैं, जन कल्याणकारी योजना, उनको बंद नहीं करेंगे, तो वो योजना भी चालू रहेगी और जो वायदे बीजेपी ने किए हैं उसको भी वो लागू करेगी। इसके साथ साथ जो सबसे अहम है कि जब सरकार का गठन हो जाएगा उसके बाद जो बीजेपी है वो 4-5 काम जो है वो सबसे पहले करेगी। पहला तो सबसे पहली बात तो यह है कि कैग की जो रिपोर्ट है वो सबसे पहले लागू होगी, यमुना की सफाई होगी। इसके साथ साथ जो है आयुष्मान भारत योजना जो है, जिसको अरविंद केजरीवाल आज तक लागू नहीं कर पाई, उसको भी लागू करेगी। इस तरह से कई सारी योजनाएं हैं जो बीजेपी चाहेगी कि इसको सबसे पहले प्रमुखता से लेकर के चले और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंडर गाइडेंस में ये सारा चीज़ होगा। तो रही बात कि अगले 5 साल के बाद अगर जब देखा जाए तो देखिए इस चीज़ को मेकअप करने में जितना अरविंद केजरीवाल ने नुकसान पहुंचा दिया है दिल्ली को, इसको मेकअप करने में ही कम से कम 2 से ढाई साल लगेंगे। इसके बाद चीज़ें सतह पे आएगी। और रही बात अरविंद केजरीवाल की, तो अरविंद केजरीवाल अब जो है सत्ता में उनकी वापसी जो है बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि उनका वोट फीसदी कम गया है। हालांकि बहुत कम हुआ है, कम घटा है, लेकिन कांग्रेस का वोट फीसदी बढ़ा है और कांग्रेस, इसमें कोई दो राय नहीं कि अगले यानी कि 2030 में अगर ना भी आए सत्ता में तो कम से कम कांग्रेस अगली बार जो है कुछ सीटें जरूर लेकर के आएगी। और आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये होगी कि उनको अब सत्ता में आने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक समझ गई है कि ये एक नंबर का फ्रॉड आदमी है। तो देखिए, हमारी नज़र जो है अब जो दिल्ली में अगली सरकार बनने वाली है उस पर है कि कैसे अगली सरकार बनती है, कौन मुख्यमंत्री बनता है, कैबिनेट में कौन होते हैं, इस पर मेरी नज़र बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहें और दिल्ली विधानसभा से संबंधित किसी भी खबर के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।